अब्दुल रहीम साहब और इस पंडाल में जमा तमाम मेहनतकश मज़दूर और कारकुरान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा शायद आवाज़ नहीं गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग का एक सफ़र जो कुछ अरसा पहले शुरू हुआ था और हम चंद लोग ही उस वक्त शामिल थे और वो बकौल शहर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग इस कुव्वत और इस्तेदाद में मौजूद है कि उसने ज़िला कोरंगी में लेबर कन्वेंशन मुनक़्क़िद किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई जनरल वर्कर इजलास नहीं है बल्कि लेबर कन्वेंशन है जहां अल्हम्दुलिल्लाह मजदूर मौजूद है और मुख्तलिफ इदारों से आए हुए लोग मौजूद हैं। आप सबको मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग की बहुत गहरी नज़र है उन तमाम बातों पर जो मुझसे पहले मुकर्ररीन ने जिक्र की। फैक्ट्री में क्या मसाइल है ये हमारे इल्म में है। मिनिमम वेज कम अज़ कम तनख्वाह का जो मसला है वो हमारे इल्म में है और उसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं जिनको जुबान पर लाते हुए भी थोड़ी शर्म आती है वो सब हमारे इल्म में। कोरंगी में अल्हम्दुलिल्लाह एक फैक्ट्री में जहां 800 प्लस मुलाजमीन को बैक जुम्बिश कलम नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग ही थी जिसने उनको दूसरी मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में नौकरी पर बहाल ना सिर्फ बहाल कराया बल्कि निकाली गई फैक्ट्री से जो कानून के मुताबिक बोनस बनता था वो बोनस भी दिलवाया। उस पर उन्होंने हमें बड़ी पेशकश की कि आप खामोश हो जाएं और इन 800 अफराद को हमारे लिए छोड़ दें। हमने कहा नहीं, मजदूर का हक पहले, उसके बाद कोई बात होगी। इसके बाद कोरंगी में ही 2 से 3 फैक्ट्रीज में ये मामला आए जो अल्लाह ताला ने महज अपने फजलो करम से पूरे किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग पिछले महीने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड तोड़ शमूलियत कर चुकी है। थोड़ी सी मैं आपको इस पर रोशनी डालूंगा कि इब्राहिम हैदरी फिशरी में, और यहाँ वो लोग मौजूद हैं, एक साथी उसमें से बीमार है वो नहीं आ सके, उन्होंने मुझे बताया 250 मजदूरों ने एक साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग शमूलियत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग में शमूलियत अख्तियार की। एक ही दिन में 250 लोगों की शमूलियत हुई जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल से ज़्यादा पुराने कारकुन जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, इकबाल बलोच भाई और जुम्मन शाह भाई, उनको आज भी हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और वो आज पीर साहब बगारा के सिपाही बन गए और पीर साहब बगारा के हुर बन गए और उन्होंने ये बात तस्लीम की स्टेज पर कि मैं 50 साल से अंधेरे में था, मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा था वो एक शराब था, आज से मैं पीर साहब बगारा का सिपाही हूं और आपके साथ शाना बशाना खड़ा हूं। फिर इसके बाद मेमार इंडस्ट्रियल जोन में 100 मजदूरों ने एक साथ शमूलियत अख्तियार की। फिर इसके बाद जो पुरानी हमारी पीपल्स स्टील मिल मंगोपीर में हुआ करती थी और उसके साथ जामदा सीमेंट फैक्ट्री थी, वहां के लगभग 50 मजदूरों ने शमूलियत अख्तियार की। फिर इसके बाद साइड इंडस्ट्रियल जोन में शमूलियत का प्रोग्राम था लेकिन उनके कुछ अहम साथी हज पर चले गए तो उन्होंने मुझसे माजरत की और बोला सैयद वली वारसी भाई ईद के बाद हम ये प्रोग्राम रखेंगे, वरना पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग एक हफ्ते में 500 प्लस का फिगर अबूर कर जाते। हम 450 शमूलियत एक हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह करके बैठे। ये हमारी क़यादत की रहनुमाई है कि वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद है, हर वक्त हमारे साथ खड़ी है। जहां जब जिस वक्त सुबह दोपहर शाम रात हमें सरदार अब्दुल रहीम साहब की जरूरत पड़ी हमने वहां अपने आप से पहले इनको मौजूद पाया है। इस बात पर मैं अपने कायद मुरब्बी सरदार अब्दुल रहीम का बेहद शुक्रगुजार हूं। मजदूरों के साथ जो मसाइल हो रहे हैं इस पर इंशाल्लाह मैं जल्द लेबर डिपार्टमेंट में एक पटिशन भी दायर करूंगा। अगर वो सीधे तरीके से मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो फिर हमारे पास हाई कोर्ट में पटिशन का रास्ता भी मौजूद है।